बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, बात करते हैं मार्केट के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट की आज क्या पोजीशन रही और आने वाले कल 6 जून थर्सडे को मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो जनाब, कल की तरह मार्केट के अंदर आज भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा है। 74,219 के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ है। 447 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। 0.60% इंडेक्स निगेटिव रहा है। अगर बात की जाए जनाब इंडेक्स की ओपनिंग की, 74,666 के पास से इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 74,758 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 74,136 का किया है। वॉल्यूम की बात करें 138.89 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। आज के टॉप परफॉर्मर और एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब KEL है, जिसने ₹4.86 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज की है। सेकंड नंबर पे एमटेक्स है, उसके बाद WTL है, NBP है, दीवान फारूक मोटर है, एयरलिंक के, नेटसोल है, हम नेटवर्क के, TRG है और FCCL है। तो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से 2 स्टॉक जनाब पॉजिटिव रहे हैं, TRG और एमटेक्स। बाकी 8 स्टॉक निगेटिव रहे हैं। सर्किट ब्रेकर की बात की जाए तो अपर कैप के ऊपर जनाब 15 स्टॉक्स रहे हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। लोअर कैप्स की बात की जाए 2 कंपनीज़ को जनाब लोअर लॉक लगा है। इंडेक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। 30 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 66 रही हैं, अनचेंज 4 कंपनीज़ रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है सेलिंग के ऊपर रुझान ज़्यादा रहा है। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो नेगेटिव स्टॉक में सबसे ज़्यादा जिसने डेंट लगाया है HBL बैंक ने लगाया है। 58 पॉइंट्स जनाब इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं HBL ने। सेकंड नंबर पे OGDC है, जिसने 57 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद BFL ने 48 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। BHL ने 38 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अगर बात की जाए एडवांसर की, नंबर 1 पे EFAT है, जिसने 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFBL ने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। TRG ने 7 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने जनाब 6 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो जनाब सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है आपको कमर्शियल बैंक ने, जिसने 186 पॉइंट्स KAC 100 में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पर जनाब ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, जिसने 102 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने 39 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 37 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अगर पॉजिटिव सेक्टर्स की बात की जाए, फर्टिलाइज़र, इंश्योरेंस और जनाब पावर जनरेशन थोड़े बहुत पॉजिटिव रहे हैं। कल के लिए बोर्ड मीटिंग की बात की जाए 6 जून के लिए तो 3 कंपनीज़ की मीटिंग है, SNBL की, ASC की और ANSM की। तीनों का जनाब जो एजेंडा है मैटर अदर देन फाइनेंशियल है। और इसके अलावा जो NSM का मीटिंग है ना, वो एनुअल अकाउंट सितंबर 30, 2022 है। बात करते हैं ना कुछ कारोबारी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे चीन के दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन, पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के माबीन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं। थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। वफाकी सरमाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान और वज़ीर तिजारत ने दौरे के दौरान चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें की। इस मौके पर चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की और माहदों पर दस्तखत किए गए। उन्होंने कहा कि तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फार्मिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक के शोबों में भी सरमाकारी होगी। सरमाकारी के लिए होटलिंग, टूरिज़्म, कल्चर, स्पोर्ट्स, गुड्स, टेक्सटाइल, डेकोरेशन इंडस्ट्री और एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग शामिल हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। जनाब थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। ADB के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाला कर्ज निजी शराकत दारी के ज़रिए बुनियादी ढांचे और खिदमात में सरमाकारी के लिए है। ADB ने कहा है कि प्रोग्राम निजी शराकत दारी के ज़रिए हुकूमती पॉलिसियों के नफाज में मावन है, जबकि ये प्रोग्राम हमारे पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के जामे और मरबूत पैकेज का हिस्सा है। अच्छा जनाब, एयरलिंक कम्युनिकेशन के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एयरलिंक इंक्स MOU विद चाइना IMIKI कॉरपोरेशन टू मैन्युफैक्चर स्मार्ट वेयरेबल डिवाइसेस। थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ स्मार्टफोन्स इन पाकिस्तान
has inked a memorandum of understanding with IMIKI Corporation, a Chinese technology company, to manufacture smart wearable devices. The company shared the development in a notice to the Pakistan Stock Exchange PSS on Wednesday. तो जनाब एयरलिंक के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने जनाब चाइना की कंपनी के साथ एक जो है मेमोरेंडम साइन किया है जो कि एक वेयरेबल डिवाइसेस बनाने का काम है। तो देखते हैं कि जनाब इसका क्या फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन फ़िलहाल जनाब एयरलिंक के हवाले से उसके बिज़नेस के हवाले से पॉजिटिव ट्रिगर है। हो सकता है कि कल एयरलिंक आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आए। अब बात करते हैं जनाब गोल्ड प्राइसेस की। तो जनाब गोल्ड प्राइसेस पर तोला पाकिस्तान के अंदर 400 का डिक्लाइन देखा गया है आज 5 जून को, और डिक्लाइन के बाद जनाब गोल्ड की जो प्राइस रही है 2,40,600 पर तोला रही है। बात करते हैं ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो आज कैंडलस्टिक पैटर्न बना है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बना है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स ने अपने प्रीवियस लो को जो कि 74,585 की सपोर्ट थी इसको ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग 74,219 के ऊपर एडजस्ट की है, अब अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं दी है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है नेक्स्ट वो बनती है 73,300 की, लेकिन जनाब इससे पहले एक सपोर्ट है जो कि 73,900 की है। वीकली सपोर्ट ट्रू है पिवट के हिसाब से, ये भी जनाब मेजर सपोर्ट कहलाएगी। अगर थोड़ी सी जनाब यहाँ पर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प लें तो जनाब सबसे पहले चेक करेंगे RSI। तो RSI 53 के ऊपर है, RSI की पोजीशन अभी तक मीडियम है। अगर हम बात करें MACD की तो जनाब बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, मतलब फर्दर डिक्लाइन को MACD इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें जनाब वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम की जो पोजीशन है आपके सामने है, तकरीबन कंटिन्यू लगातार 3 दिन से वॉल्यूम के अंदर में डिक्लाइन नज़र आ रहा है, डे बाय डे वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं। अब बात करते हैं जनाब फिबोनाची की और देखते हैं कि फिबोनाची के हिसाब से इंडेक्स के पास जो करंट रिट्रेसमेंट है वो कहाँ तक कंप्लीट हो सकती है। तो जनाब फिबोनाची के हिसाब से इंडेक्स 73,593 तक इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे आके 61% रिट्रेसमेंट करंट वेव की कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है, और यहाँ से चांसेस हैं कि इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड हो जाए। लेकिन फ़िलहाल कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन, वीक RSI और ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से फर्दर डिक्लाइन इंडिकेट हो रही है। तो कल भी आपको कहा था कि बाइंग से अवॉइड करें, तो आज भी कहूँगा कि फ़िलहाल आप बाइंग से अवॉइड करें, फ्रेश बाइंग नहीं करें, और आपने बाइंग की हुई है पहले की पोजीशन को होल्ड करें। हाँ, थोड़ी बहुत आप पोजीशन अपनी एवरेज कर सकते हैं, कहाँ पर 73,600 से लेके 73,900। अच्छा जनाब, अब वीक के अंदर 2 सेशन बाकी हैं, थर्सडे और फ्राइडे, उसके बाद वीकली क्लोजिंग भी होनी है। तो थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। और जनाब इस वीक के अंदर अभी तक मतलब थर्ड सेशन के अंदर वेडनेसडे तक इंडेक्स तकरीबन जनाब 1800 पॉइंट डिक्लाइन दिखा चुका है। 3 सेशन के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। अगर जनाब अपनी वीकली क्लोजिंग इंडेक्स के बाद 2 सेशन बाकी हैं, कल का और फ्राइडे का, अगर इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 73,900 के बिलो एजेस की 73,900 के बिलो एजेस की, तो जनाब नेक्स्ट जो वीक होगा वो स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा, क्योंकि वैसे भी जनाब बजट जो आना है उसकी डेट चेंज हो चुकी है। 8 से बात हो चुकी है 8 जून से 12 जून तक, 4 दिन का मज़ीद बढ़ा दिया गया है। हो सकता है कि मज़ीद और बढ़ा दें, कुछ पता नहीं है। तो जनाब बजट नहीं आएगा और मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जो होनी है 10 जून को, उसके बाद ही पोजीशन क्लियर होगी, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो जनाब मार्केट फर्दर प्रेशर ले सकती है नेक्स्ट वीक तक। तो ये सारी चीज़ें ना मार्केट के लिए नेगेटिव हैं। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तो मार्केट के अंदर भी अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी। तो फ़िलहाल जो पोजीशन है वो हाईली रिस्क अलर्ट कर रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि रिस्क को देखते हुए आप अपना रिस्क मैनेज करें और फ़िलहाल फ्रेश बैंक से अवॉइड करें, वेट एंड वॉच करें। कोई पॉजिटिव साइन मिलता है या चार्ट के ऊपर कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो उसके बाद आप बाइंग करना शुरू कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ स्टॉक के आप काम कर सकते हैं जिनके अंदर कोई अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हो, जिस तरह कि आपके सामने अभी लिस्ट शेयर की है 15 स्टॉक्स की जिनके अंदर अपर कैप भी लग रहे हैं, जैसे BGL, एक्साइड बैटरी, एमटेक्स, इनके अंदर देखें तो अपर कैप लग रहे हैं। तो इन स्टॉक के अंदर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं जिनके हवाले से कोई पॉजिटिव ट्रिगर हो।
बाकी अदरवाइज़ ऑल ओवर जो पोजीशन है वो फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। बाकी लेवल आपको बता चुका हूँ कि 2 लेवल पे आपको ख्याल करना है, एक 73,900 से लेके 73,600 का रीजन, यहाँ से जनाब इंडेक्स रिबाउंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर इन केस ऐसा ना होता है तो फिर आप तैयार हैं जनाब, इंडेक्स 71,000 को भी तोड़ सकता है, फिर इंडेक्स 70,000 तक भी नीचे आ सकता है। अच्छा जनाब, स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं तो एयरलिंक कम्युनिकेशन को चेक कर लेते हैं। एयरलिंक के हवाले से जो न्यूज़ आपके साथ शेयर किया है तो पॉजिटिव ट्रिगर है। तो जनाब एयरलिंक का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर 77 रुपीज़ 53 पैसा के ऊपर आज अपनी क्लोजिंग एज की है। बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है। आज इसने अपना जो हाई पोस्ट किया है वो भी अच्छा हाई पोस्ट किया है, तकरीबन 81 रुपीज़ 51 पैसा का अपना हाई पोस्ट किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है। लेकिन अच्छा साइन यहाँ पर यह भी है कि अपनी जो सपोर्ट है 77 रुपीज़ 09 पैसा की, इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। आज भी इस सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग इसके अबाउट दी है। कल भी जनाब इस सपोर्ट को इसने टेस्ट किया लेकिन क्लोजिंग इसके अबाउट दी है, मतलब अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ साथ अगर इसके मेजर ट्रेंड की बात की जाए तो इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है। और चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर 3 सेशन की क्या पोजीशन है, मतलब मंडे से लेके वेडनेसडे तक की क्या पोजीशन बन रही है, वीकली चार्ट के ऊपर समराइज़ कर लेते हैं। तो जनाब एयरलिंक कम्युनिकेशन का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक 3 सेशन की जो पोजीशन है वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन रही है। अगर जनाब आप 4 वीक की पोजीशन चेक करें, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। थोड़ा सा अगर आप इन 4 कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करेंगे तो जनाब पिछले 4 वीक्स की पोजीशन है, तकरीबन 1 मंथ की पोजीशन आपके सामने है। लगातार पॉजिटिविटी दे रहा है, पॉजिटिविटी क्लोजिंग दे रहा है और कंसेक्यूटिव जनाब इसने तकरीबन 4 क्लोजिंग दी है पॉजिटिव। चौथा हफ्ता चल रहा है, अभी तक वीक की क्लोजिंग नहीं हुई है लेकिन अभी तक की पोजीशन पॉजिटिव है वीकली चार्ट के ऊपर। तो जनाब अगर आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन लेना चाहते हैं, रिस्क टेकर हैं और आपको पास के कैश पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि कितने अच्छे स्टॉक के अंदर काम करें, तो जनाब आप इस स्टॉक के अंदर कल के लिए बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन कहाँ पर लेनी है, वो आपको पोजीशन लेनी है जनाब 77 रुपीज़ 09 पैसा, 77 रुपीज़ 09 पैसा की सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन लें। आपके पास स्टॉप होना चाहिए जनाब 76 रुपीज़ 61 पैसा का। अगर जनाब 76 रुपीज़ 61 पैसा के बिलो क्लोजिंग एडजस्ट करता है, मतलब अपनी प्रीवियस वीक की जहाँ इसने क्लोजिंग दी थी, अगर उसके बिलो अपनी किसी वीक की क्लोजिंग देता है, सेशन की क्लोजिंग देता है या कल का सेशन इस सपोर्ट के बिलो क्लोज होता है 76 रुपीज़ 61 पैसा के, तो फिर रिस्की है। अदरवाइज़ आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन लेके होल्ड कर सकते हैं और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं 81 रुपीज़ 85 पैसा का। लेकिन फिर कहूँगा कि बाय आपको ग्रेजुअली करनी है, हल्की बाय कीजिएगा, एग्रेसिव बाई से अवॉइड कीजिएगा, लो क्वांटिटी के साथ काम कीजिएगा क्योंकि मार्केट काफ़ी हाईली अनसर्टेन है। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर किया है कल के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। एक स्टॉक भी आपके साथ डिस्कस किया है एयरलिंक, और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और कोशिश करता रहूँगा कि इस तरीके के अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।